देखिए आजकल नौकरी में बड़ी बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। मैं तो दिल्ली में पढ़ाता हूँ एक जगह पर। अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ एक नए चपरासी की नियुक्ति हो गई। आप पढ़ाते हैं तो दिक्कत आपको थोड़ी है, उनको दिक्कत है जो पढ़ रहे हैं। मेरी क्या दिक्कत है वो मैं आपको बता रहा हूँ जी। उसका नाम था चपरासी का प्राणनाथ। प्राणनाथ। अब देखिए लेडी टीचर्स को बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि उसे क्या कहकर बुलाएं, ना प्राण कह सकते ना नाथ कह सकते। एक टीचर ने मुझसे आकर कहा, बोले इसे कहाँ से पकड़ लाए सर, इसे क्या कहकर बुलाएं? मैंने कहा मैडम इनका सरनेम पूछ लो। तो एक ने शर्माते हुए पूछा, प्राणनाथ जी आपका सरनेम क्या है? तो बोला जी स्वामी। बोले रे घर का नाम ही बता दे। बोला जी बलमा। बोले मोहल्ले वाले क्या बोलते हैं? बोला जी साजन। धारावाहिक था अगले का पूरा का। मैंने तो देखा जब मैं जाता हूँ कई बार कॉलेज, आजकल एक टीचिंग क्लास में होती है, एक टीचिंग उसके बाद में होती है जी। उस पर एक छंद सुनिएगा। सुनाइए। कि विद्यापति के पदों में खूब है श्रृंगार रस, गुरुजी पढ़ा रहे थे बीए वाली क्लास में। राधा तन पर छाई पड़ी जब शाम की, तो सांस में भी सांस घुली प्रेम रस रास में। पद को पढ़ा के रास्ते से गुजरे गुरुजी, एक छोरा छोरी बैठे देखे पास पास में। छोरा बोला क्लास में ये समझी ना पद भाव, इसीलिए समझा रहा हूँ इसे घास में। इसीलिए समझा रहा हूँ इसे घास में। इसीलिए समझा रहा हूँ इसे घास में। गुरुजी ने पूछा बच्चे से, बेटे तुम क्या पढ़ना चाहते हो? आज के छात्र का जवाब सुनिएगा, वो क्या पढ़ना चाहता है। कि वीर रस में हमारा मन ज्यादा रम रहा, आशा है गुरुजी आप मन से पढ़ाएंगे। श्याम नारायण पांडेय और दिनकर की परंपरा में हम नाम को लिखाएंगे। क्या बात? नाम ना लिखा पाए तो इतना तो है जरूरी, पढ़कर वीर रस वीरता दिखाएंगे। यूनियन के चुनाव होंगे जब कॉलेज में, खोपड़ा विरोधियों का फोड़ कर आएंगे। खोपड़ा विरोधियों का फोड़ कर आएंगे। जब नौकरी की बात करते हो तो मुझे लगता है कि घरवाली से बड़ी नौकरी किसी की नहीं है। आप उसे प्रसन्न कर लो तो आपने परमात्मा को प्रसन्न कर लिया। लेकिन उसे प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल का काम है जी। भगवान तक नहीं कर सकता। वो भी बेचारा धक्के खाता घूमता है कई बार। वो धक्के खाता इसलिए घूम रहा है। किसी ने बहुत बढ़िया बात कही प्रवीण जी के, ईश्वर ने पुरुष बनाया फिर वो मुस्कुराया, ईश्वर ने महिला बनाई उसके बाद न पुरुष मुस्कुराया न ईश्वर। मुझे याद आता है पिछले दिनों एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया, दोनों ने अदालत में तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। जज बोला भी तुम्हारी दोनों की सहमति है तो तुम्हारा तलाक तो हो ही जाएगा। जो धन और संपत्ति है वो भी बराबर बराबर बढ़ जाएगी, जो जमीन जायदाद है वो भी बराबर बराबर बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो तुम्हारे 3 बच्चे हैं इनका बंटवारा नहीं हो सकता। इतना सुनते ही पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, बोली चलो जी घर वापिस चलो, मुकदमा अगले साल ही दायर करेंगे। अगले साल फिर दिक्कत पैदा हो गई, जुड़वा पैदा हो गए, मामला फिर 1 साल के लिए पोस्टपोन करना पड़ गया। लेकिन दोनों ने फैसला किया, जब हिसाब बराबर हो गया तब एक कविता सुनिएगा, आपको आनंद आए। इस देश में पत्नी पति को बहुत अधिक प्यार करती है, इसलिए यदि लड़ाई हो जाए तो सिर पर नहीं चरणों पर ही वार करती है। अच्छा। अभी पिछले दिनों मेरी भी कहने लगी, कवि सम्मेलन में आते हो जाते हो लेकिन मुझे कहीं भी नहीं घुमाते हो, इसलिए हमारे बीच बढ़ती जा रही है दूरी, इसे मिटाने के लिए ले चलो ना मसूरी। मुझे लगा कि बात में दम है और आजकल कवि सम्मेलन भी कम है, इसीलिए छोड़कर सब काम बना लिया मसूरी घूमने का प्रोग्राम। मैंने कहा मसूरी तो ठीक है, लेकिन मसूरी से पहले रुकेंगे हरिद्वार। बस यहीं से ही शुरू हुई तकरार, कमी आ गई उसके ब्रेन में। मैंने कहा चलेंगे अपनी कार से, तो बोली ना मैं तो चलूंगी ट्रेन में। अंतिम स्थिति में मसूरी एक्सप्रेस में टिकट हो पाया एक ही कंफर्म, तो मैंने ट्रेन में निभाना चाहा पति धर्म। मैंने कहा सवारी 2 हैं बर्थ 1 है, इसलिए आप लेट जाइए, मैं पूरी रात साइड में इसी बर्थ पर बैठकर जाऊंगा और इस प्रकार अपना पति धर्म निभाऊंगा। इतना सुनते ही भड़की, बिजली सी कड़की, बोली यदि धर्म ही निभाना है तो मैं निभाऊंगी, लेट कर तुम जाओगे मैं पूरी रात तुम्हारी छाती पर बैठ कर ही जाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आया कि ये गुस्सा है या प्यार। सुबह सुबह आ गया हरिद्वार, स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही मैंने आवाज लगाई, ए कुली। इतना सुनते ही बोली, मुझसे बिना पूछे हुए तुम्हारी जुबान कैसे खुली? तुम्हें हर समय चीखने चिल्लाने की आदत है, जब तुम हो तो कुली की क्या जरूरत है? जब तुम हो तो कुली बुलाने की क्या जरूरत है? एक बैग 3 अटैची जैसे तैसे होटल तक खींची। होटल का नाम था क्लार्क हुक, कमरा था उसमें पहले से बुक। मैनेजर बोला आपकी इच्छाओं पर विशेष ध्यान दिया है,
आप होटल से पूरा हरिद्वार देखना चाहते थे, इसलिए कमरा 10वीं मंजिल पर दिया है। चलिए सामान को करवाता हूं शिफ्ट। मैंने पत्नी से कहा चलो इधर है लिफ्ट। इतना सुनते ही फिर भड़की, बोली स्थल धार्मिक है, मैं सुविधाओं का लाभ कम से कम उठाऊंगी। सामान को तुम अपने कंधे पर उठाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे सीढ़ियों से ही जाऊंगा। 160 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते निकल गया दम। अब उसका इलाज करने के बारे में सोचने लगे हम। अगले दिन सुबह सुबह पहुंच गए गंगा किनारे और नहाने के लिए जैसे ही कपड़े उतारे, मैंने उससे कहा बहाव बहुत तेज है, किनारे पर ही नहाना, धारा के बीच में बिल्कुल मत जाना। इतना सुनते ही उसने डुबकी लगाई और फिर ऊपर ही नहीं है। किनारे पर खड़े हुए लोग बोले बधाई, बहुत अच्छे, बधाई बधाई बधाई। मैंने कहा भैया किस बात की बधाई? 2 दिन से सब कुछ उल्टा कर रही है, इसलिए गंगा में आगे की ओर नहीं होगी, गोता लगा कर देखो पीछे की ओर ही वही होगी। गोताखोरों के दिमाग की नसें उस समय हिली जब हरिद्वार में डूबकर ऋषिकेश में तैरती हुई मिली। सभी ने उड़ाई हमारी खिल्ली, जैसे तैसे लौट कर आए दिल्ली। लेकिन ये मत समझना हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि संबंधों के धागे इस देश में पश्चिम की तरह कच्चे नहीं हैं। ये वो देश है जहां पति पत्नी रोजाना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं, लेकिन 7 फेरे लेने के बाद 7 जन्म तक साथ निभाने की कसम उठाते हैं। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया।